हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल आनंद। उत्तर प्रदेश की पुलिस का बदरंग चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। ऐसा चेहरा जिसे देखने के बाद सूबे के मुखिया भी तड़प उठे। ऐसा चेहरा जिसने पूरे देश में उत्तर प्रदेश की पुलिस को आलोचना के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसा चेहरा जिसके खिलाफ पूरा सोशल मीडिया तनकर खड़ा हुआ, तो नतीजा ये निकला कि दारोगा ने लात चलाई और डीएम एसएसपी को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। आज अभियान उत्तर प्रदेश की पुलिस के ना सुधरने वाले रवैये के खिलाफ है। आज अभियान सोशल साइट्स की ताकत के समर्थन में खड़ा है। इस सवाल को बुलंद कर रहा है अभियान कि आखिर यूपी की पुलिस सुधरती क्यों नहीं। यूपी के एक दारोगा के बेलगाम हो जाने की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश पुलिस की संवेदनहीनता की सच्चाई है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों की सिलसिलेवार ज्यादती के जिंदा गवाह हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि यूपी पुलिस का चेहरा कितना बदरंग है, कितना बदसूरत है और कितने बदमिजाज हैं यूपी के पुलिसकर्मी। सबसे पहले इन बुजुर्ग की तस्वीरें देखिए। दारोगा के सामने हाथ जोड़े रहम की गुहार लगा रहे ये 65 साल के कृष्ण कुमार हैं। कृष्ण कुमार लखनऊ के जीपीओ चौराहे पर पिछले 35 साल से टाइपिंग करके अपने घर का गुजारा करते हैं। टाइपिंग करके 50 रुपए रोज कमाने वाले कृष्ण कुमार पर सचिवालय थाने के दारोगा प्रदीप कुमार ने अपनी वर्दी का रौब जमकर छाड़ा। प्रदीप कुमार को यह मंजूर नहीं था कि कृष्ण कुमार यहाँ बैठकर टाइपिंग करें। गाली गलौज के साथ दारोगा प्रदीप कुमार ने बुजुर्ग की रोजी रोटी का जरिया इस टाइपराइटर पर लात चला दी। बुजुर्ग के टाइपराइटर को तोड़कर सड़क पर फेंक दिया। सर 12 बजे के टाइपराइटर मशीन लगाए हुए थे, तो दारोगा प्रदीप चौकी इंचार्ज है, हजरत चढ़ा के वो उधर से निकले और गाली देते हुए उन्होंने उठा के पहले टाइपराइटर लात मारी, अब उठा के टाइपराइटर सड़क पर फेंक दिया। डरे सहमे कृष्ण कुमार दारोगा से हाथ जोड़कर फरियाद करते रहे, मगर वर्दी का नशा दारोगा प्रदीप कुमार पर सर चढ़कर बोल रहा था। दारोगा की ये करतूत एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर दी। कृष्ण कुमार के साथ पुलिस वाले की इस बदसलूकी और एक बेबस बुजुर्ग के टाइपराइटर के पुर्जे बटोरने वाली ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने आई, तो उन्हें भी लगा कि उनकी चुप्पी सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देगी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डीएम एसएसपी दारोगा हरकत में आ गए। पहले तो दारोगा प्रदीप कुमार को सस्पेंड किया गया, फिर जिले के डीएम और एसएसपी दोनों अफसर खुद बुजुर्ग के घर टाइपराइटर लेकर पहुंचे। दारोगा की बदसलूकी के लिए खुद माफी मांगी। चलिए फिर आपसे जो है हम लोग धन्यवाद दीजिए। कृष्ण कुमार जी माफी चाहते हैं कि जो आहत हुई है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हम लोग कर सकते हैं वो हमने कोशिश किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि अभी जाके कृष्ण कुमार जी से मिल लीजिएगा, मिल के उनको जो मदद हो सकता है दे दीजिएगा। ठीक है। कृष्ण कुमार जी, पुलिस वालों ने जो भी गलती की है, मैं उनकी तरफ से माफी, उनको दंड तो दिया ही मैंने और दंड दूंगा। अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के फरमान पर दोनों अफसर बुजुर्ग कृष्ण कुमार के लिए 2 टाइपराइटर लेकर पहुंचे थे, एक हिंदी का, दूसरा इंग्लिश का। लेकिन बुजुर्ग ने इंग्लिश वाला टाइपराइटर लेने से मना कर दिया। उन्होंने एक ही टाइपराइटर लिया, कहा वो सिर्फ हिंदी टाइपिंग का ही काम करते हैं। उन्होंने बहुत आश्वासन दिया कि आप परेशान न होइए, टाइपराइटर दे गए हैं कि आप टाइपराइटर लगाइएगा, कोई परेशानी हमको फोन कर दीजिएगा। वही टाइपराइटर देगा, दूसरा देगा? नहीं, दूसरा देगा हमको। वो तो टूटा हुआ वही पड़ा हुआ है। सीएम अखिलेश यादव ने बुजुर्ग कृष्ण कुमार के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। मगर सवाल ये है कि यूपी पुलिस अपने व्यवहार में बदलाव क्यों नहीं लाती। शिव प्रताप सिंह, लखनऊ, इंडिया न्यूज। तो आपने यूपी पुलिस का बदरंग चेहरा देखा। हमारे साथ इस वक्त कृष्ण कुमार जी खुद मौजूद हैं, जो कि इस मामले में पीड़ित हैं। हमारे साथ नावेद सिद्दीकी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, भी जुड़ेंगे। कृष्ण कुमार जी, 65 साल के आप हैं, आप 35 साल से टाइपिंग का काम कर रहे हैं। उस दरोगा ने आपका जब टाइपराइटर इस तरह से धक्का मारा, आपको कैसा महसूस हुआ और अब उसके खिलाफ जो एक्शन हुआ है, क्या आप संतुष्ट हैं?
साहब देखिए, वो दरोगा साहब ने किस तरह से किस तरह से उन्हें लात मारी, उसके बाद टायर उठा करके साहब जमीन में पटक दिया। पटकने के बाद साहब लात जूते से उसको कुचल दिया। पूरा टायर हमारा साहब टूट गया और मीडिया वाले साहब उधर घूमे, उन्होंने हमारा पूरा फोटो लिया और तुरंत ही साहब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को डाला और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया और उच्च अधिकारी को तुरंत आदेश दिया कि वो हमारी जितनी चाहे मदद करें। उच्च अधिकारी बेचारे हमको ढूंढते डीएसपी डीएम साहब एसएसपी साहब घूमते 3-4 घंटे बेचारे वो परेशान हुए और परेशान होने के बाद साहब उनको हमारा घर मिला। उन्होंने उनको घर से बुलाया और उस पुलिस वाले का जिनने जो गलत व्यवहार किया था उसके लिए उन्होंने खुद अपने आप माफी मांगी और हमको एक टायर पैटर नहीं दिया और वादा किया कि किशन जी आप परेशान न होइएगा, हम लोग सब पूरा आपके साथ में हैं और आप जितनी भी मदद होगी हम आपकी करेंगे और आप किसी तरीके से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप वहां लगाइए और आपसे कोई नहीं बोलेगा। अच्छा कृष्ण कुमार जी, हमें ये बताएं कि दारोगा ने आपको क्या, कृष्ण कुमार जी, दारोगा ने आपकी उम्र तक का लिहाज नहीं किया, उसने क्या आपके साथ भी हाथापाई की? हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि आप हाथ जोड़कर बार बार विनती कर रहे थे उससे, लेकिन उसके कान पर जूं नहीं रहेंगी। नहीं मैडम, ऐसा है कि उसने हमारे ऊपर हाथ कुछ नहीं उठाया, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे। वो उसने आते पहले हमारे बाएं साइड में एक टाइपिस्ट बैठता है, पहले उसके मशीन पर लात मार दिया, उसकी मशीन गिर गई। फिर उसने वही हरकत हमारी टाइप बैठक पे किया और टाइप बैठक के बाद हम हाथ जोड़े खड़े हो गए। साहब रोजी रोटी हमारी यही है, साहब हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो पता नहीं साहब उसके दिमाग में क्या समय सवार हुई, क्या नहीं हुआ, और तो साहब मेरा टाइप बैठक उठाया, सड़क पर पटक दिया। डेक्चून प्लास्टिक से टाइप बैठक बना हुआ था साहब हमारा, और पांव से जूते से उसको इतने जब तक कूदता रहा जब तक कि साहब वो भूसा नहीं बन गया। और उसके बाद जो है वो वापस गाली देता चलने लगा। इतने सर मीडिया आ गई और मीडिया ने हमारी बड़ी मदद की है। ठीक है, हमारे साथ सिद्दीकी साहब भी जुड़े हुए हैं। सिद्दीकी साहब, दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स में यूपी पुलिस शुमार है, जो कि एक सिंगल कमांड के तहत है, लेकिन साथ ही साथ आपकी सबसे बदतर पुलिस भी है, ट्रैक रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट वायलेशंस का। यूपी पुलिस सुधरती क्यों नहीं है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो कृष्ण कुमार जी आपके चैनल पर मौजूद हैं, उनसे हम भी माफी मांगेंगे कि भाई उनके साथ ऐसी जो घटना हुई है ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं, हम सब शर्मिंदा हैं कि ऐसी घटना उनके साथ नहीं होनी चाहिए। वो एक बुजुर्ग हैं और किसी भी बुजुर्ग के साथ जो अपना काम कर रहा हो, इज्जत से अपनी रोटी कमा रहा हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा हो, किसी से भीख नहीं मांग रहा हो, इस उम्र में खुद मेहनत करके, खुद मशक्कत करके वो इतना अपना घर चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, तो ऐसे इंसान का सम्मान होना चाहिए। दूसरी चीज, ये जब वर्दी पहनते हैं तो वर्दी पहनने के बाद शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि समाज की सेवा करेंगे और गलत काम नहीं करेंगे और जो भी चीज होता है कि सम्मान लोगों का किया जाएगा। ये कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि कहा जाता है, पुरानी कहावत है कि 5 उंगलियां जो हैं वो बराबर नहीं होती। पुलिस विभाग में हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से, जैसे कि अभी जिस शख्स ने ये हरकत की है, मैं आपके चैनल पर कहूंगा कि निहायती बदतमीज इंसान है वो, जिन्होंने ये हरकत की और ऐसा नहीं करना चाहिए। आज शर्म से सर हम सबका झुका है उनकी वजह से। सिद्दीकी साहब, अगर ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स या मीडिया के जरिए सामने नहीं आई होती बात, तो यूपी पुलिस के ऊपर सवाल यही है कि आखिरकार इन दरोगाओं की हिम्मत कैसे हो जाती है कि वर्दी के नशे में चूर होकर इस तरह की हरकत करें सड़क पर। देखिए, ऐसा है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए ये बात अगर निकल के सामने आई है तब हमने इनके ऊपर एक्शन लिया कि हमने सोचा कि अब क्या होगा, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। पहली चीज, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने खुद हर जगह जब वो जाते हैं तो अपना ट्विटर अकाउंट, उनका आज पूरा प्रदेश क्या पूरा देश जानता है, उनका फेसबुक अकाउंट पूरा देश जानता है, उनका फेसबुक पेज, हम ये नहीं पूछ रहे हैं अखिलेश जी का ट्विटर अकाउंट या उनकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कितनी प्रेजेंस है। सिद्दीकी साहब, सवाल बड़ा सिंपल ये है कि किसी भी सरेराह दरोगा की हिम्मत कैसे हो जाती है इस तरह की हरकत करने की। आप लोगों ने अपनी पुलिस को सेंसिटाइज करने के लिए क्या किया, क्या मैकेनिज्म है, ये बताएं ना। देखिए, मैकेनिज्म ये है कि इस तरीके के लोगों के खिलाफ कुछ हमने आपको बताया कि देखिए, सीधी सिंपल सी बात है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कुछ
हर इंसान अलग होता है, कुछ एक दूसरे से परे होते हैं, अलग होते हैं, जुदा होते हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब हैं। तो जो खराब हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, एक्शन लिया जाता है। अभी उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा उनको दिया जाएगा। उनको अभी देखिए उनको सस्पेंड किया गया है। अभी आगे ऐसे लोगों को वो भूल जाएंगे कि किस तरह से एक इंसान की इज्जत करनी चाहिए और एक बुजुर्ग की इज्जत करनी चाहिए। किस तरह से जो एक्शन मुख्यमंत्री जी ने फौरन लिया है, संज्ञान में अपने लेते हुए फौरन चीज जो लिया है, तो अभी ये भूल जाएंगे कि अब ये आंदर और ये एक सबक है। आपके चैनल पे मैं कह दूं, पार्टी का नुमाइंदा होने के नाते, सरकार का नुमाइंदा होने के नाते, कि आज आपके चैनल पे आने के बाद अब जितने और लोग ऐसा करने की भी सोचते हैं, चाहे वो जो भी पुलिसकर्मी हो, अगर वो ऐसा करेगा सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और खाली सस्पेंशन ही चीज नहीं होगी, उसके अलावा भी बहुत कुछ जो है उनको ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां वो परेशान हो जाएंगे और फिर भूल जाएंगे। इस तरीके के लोगों की इज्जत करना सीखें, सम्मान करें। हमारी सरकार ऐसे लोगों के साथ नहीं है, हमारी सरकार जो है इन लोगों के साथ है, इन बुजुर्गों के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात में ही फौरन उनको टाइपराइटर 2 भिजवाए, फौरन उनकी आर्थिक सहायता की। और ये पहले ऐसा केस नहीं है। मैं आपको और बताऊं, एक बार एक इनकी मुख्यमंत्री जी की फ्लीट से एक रिक्शे वाला सर, ये मुआवजे देने के मोड से सरकारों को बाहर निकलना होगा। हम ये नहीं चाहते कि जहां घटना घटे वहां पर मुख्यमंत्री जी या प्रशासन मुआवजे देने में जुट जाए। ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। इस बाबत हम और चर्चा करेंगे अभियान में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक में। आपका स्वागत है। आज अभियान में हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस के उस दारोगा की जिसे वर्दी का धौंस दिखाने के लिए 65 साल का बुजुर्ग ही मिला था, जो महज 50 रुपए कमाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, और उनके टाइपराइटर को लात मारी गई। ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि हाथ जोड़कर कृष्ण कुमार जी खड़े हुए हैं। 35 साल से ये टाइपिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन दरोगा साहब को देखिए कि उनके टाइपराइटर को लात मार दी, बदसलूकी की इनके साथ। हमारे साथ कृष्ण कुमार जी खुद जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ सपा के प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी साहब भी जुड़े हैं। कृष्ण कुमार जी, हम ये जानना चाहेंगे, क्या इस दरोगा ने वहां पर पहुंचकर आपसे कुछ रिक्वेस्ट की, आराम से बोला, या सीधा ही आए और अपनी हेकड़ी दिखाना शुरू हो गए, वर्दी का रौब दिखाना शुरू हो गए? कर दिया गया। नहीं मैडम, ये कुछ भी नहीं बोले। हमारे बाएं साइड में एक टाइप की मशीन और लगी हुई थी। इन्होंने आते ही पहले उसकी टाइप की मशीन पे लात मारी, और उसकी टाइप की मशीन जब गिर गई तो उसके तुरंत बगल में हम लगाए थे। तो हमारी तरफ हमारी टाइप मशीन पे लात मारी। हम हाथ जोड़े खड़े हो गए कि साहब रोजी रोटी का यही एक साधन है, और साहब हमारे बाल बच्चे इसी से साहब जिंदा हैं, साहब हमको छोड़ दीजिए, हम यहाँ साहब नहीं बैठेंगे। लेकिन साहब न जाने उसको कौन सा सवाल थी कि उसने उठा के टाइपराइटर साहब रोड के ऊपर पटक दिया, और टाइपराइटर पे लात जूते से ऐसे मरम्मत करने लगा कि टाइपराइटर साहब बिल्कुल बेकार हो गया। कृष्ण कुमार जी, हमें ये बताएं कि आपको टाइपराइटर तो मिल गया है, लेकिन क्या इसको मिल जाने से ही मरहम होगा जो आपको जख्म दिए, या फिर आप क्या चाहते हैं प्रशासन और सरकार से? मैडम देखिए, ऐसा है कि जो होने होते हो तो हो ही गया हमारे साथ में। हम सिर्फ शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ अन्य किसी के साथ ऐसा न हो, ये हम चाहते सिर्फ शासन से। सिद्दीकी साहब, भरोसा देंगे कि कृष्ण कुमार जी के साथ जो हुआ वो औरों के साथ यूपी में नहीं होगा? क्या इतना नियंत्रण है यूपी पुलिस पर आपका? जी हाँ, बिल्कुल है। और भरोसा क्या देंगे, एक बल्कि कृष्ण कुमार जी जो हैं खुद अपने आप में एक मिसाल अब बन जाएंगे इस चीज की कि इन्होंने इनके साथ ऐसा हुआ। इसके लिए हम लोग देखिए सब शर्मिंदा हैं। दूसरी चीज, उनको हमने पुलिस जो दरोगा थे उनको सस्पेंड किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब दूसरे लोग जो दूसरे बुजुर्ग हैं, जो दूसरे इनके कृष्ण कुमार जी की उम्र के लोग हैं, जो अपना इज्जत से अपनी रोटी कमा रहे हैं, किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों को सम्मान अब आगे और होगा और उनका करेंगे लोग, और अब घबराएंगे लोग। क्योंकि इसमें आपका भी देखिए, मैं शुक्रगुजार आपका भी हूं, हमारी सरकार आपका भी शुक्रिया अदा करती है कि आप ऐसी चीज हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमको पता लगे, कि देखें कि ये क्या हो रहा है, वरना ये अपनी मनमानी करते रहते, कुछ पता नहीं लगता। लेकिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया तो ठीक है सिद्दीकी साहब, दरअसल बड़ा सवाल ये है, हम ये मानते हैं कि आपके मुख्यमंत्री ने भी जैसे ही ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर विजुअल्स आए, पिक्चर्स आई, उसके बाद एक्शन लिया। लेकिन सवाल ये है कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई 2006 से कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए
कि आखिरकार पुलिस को ह्यूमन राइट्स के प्रति कैसे सेंसिटाइज किया जाए, इस पर आप लोग क्या करेंगे ये बताइए हमें, फिर रैप अप करते हैं प्रोग्राम को। देखिए, इस पे अब जो हमारे सीनियर लोग हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्य सचिव साहब हैं, हमारे डीजीपी जगमोहन यादव जी हैं, अब ये लोग बैठेंगे और इनके साथ बैठ के एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि किस तरह इस चीज को, और जैसा आपने कहा है अभी कि ऐसे घटनाएं, ऐसी शर्मनाक घटनाएं अब दोबारा ना हो, लोग मित्र पुलिस समझें, ऐसा कहें कि भाई हाँ ये हमारे दोस्त हैं। अगर उनको वहां से हटाना ही था, अगर उनको लग रहा था कि वो जगह कब्जा किए हुए हैं, तो आके उनसे एक बार रिक्वेस्ट करते, बुजुर्ग हैं उनसे आके एक बार रिक्वेस्ट करते कि देखिए आप ऐसा है यहां से हटा लीजिए, आज ना कीजिए, हम आपको 1 हफ्ते का, 3 दिन का, 4 दिन का समय दे रहे हैं। इस तरीके से भी बात की जा सकती है। लेकिन ये बहुत रोब में जो आए थे, तो इनके बारे में अभी और जानकारी हासिल हम लोग करेंगे कि ये कौन साहब थे जो इतना रोब इनका है और किसके उसके ऊपर ये इतना ज्यादा हावी हुए, कौन इनके पीछे कोई है, क्या है, तो इनकी पूरी जानकारी अभी हासिल की जाएगी प्रदीप कुमार जी की। और उसके बाद देखिए अभी एक्शन दूसरा अगर कोई करेगा अब आने वाले दिनों में किसी के साथ, तो ये सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे किसी के साथ। इस आश्वासन के साथ अभियान में फिलहाल इतना ही। हमारा अभियान सिर्फ इतना है कि कृष्ण कुमार और लोग ना हो, जो कृष्ण कुमार ने झेला वो औरों के साथ ही, उनके साथ भी ये ना हो। हर बुराई के खिलाफ खड़ा है अभियान। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन